तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये विक्रमी संवत 2082 है और शक संवत 1947 है। तिथि की अगर आज बात करें तो आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 11 जुलाई 2025 और वार है शुक्रवार। सावन महीना शुरू हो चुका है दोस्तों। जय भोलेनाथ। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए खाद्य तेल की कीमतों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब 2 लीटर सरसों का तेल 40 रुपए की जगह 100 रुपए में मिलेगा, जो लगभग 150% की बढ़ोतरी मानी जा रही है। ये दर जुलाई से लागू हो गई है। हालांकि यदि कोई परिवार 1 लीटर तेल लेना चाहे तो उसे 30 रुपए चुकाने होंगे। सरकार का कहना है कि ये दर में बदलाव नहीं बल्कि खपत में कटौती पर आंशिक राहत है। इस फैसले से जून में राशन लेने वाले 40 लाख कार्ड धारक यानी कि 1.86 करोड़ परिवार इससे प्रभावित होंगे। इसी बीच बीपीएल सूची में भी बदलाव हुए हैं। पहले 52,50,000 से अधिक बीपीएल परिवार थे। अब ये संख्या 47 लाख से अधिक है, क्योंकि 6 लाख से ज्यादा परिवारों को सूची से बाहर कर दिया गया है। विपक्ष ने इसे चुनावी लाभ उठाने का आरोप लगाया है और तेल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर सरकार पर लगातार विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस और इनेलो ने इस फैसले को गरीब विरोधी बताते हुए वापस लेने की मांग कर डाली है और कई जिलों में बीपीएल परिवारों ने विरोध भी अपना दर्ज कराया है। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद के समाधान के लिए हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच दिल्ली में जो है बैठक हुई, वो बैठक बिल्कुल बेनतीजा रही। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आर पाटिल की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शर्त रखी कि यदि पंजाब को रावी और चिनाब नदी से पानी मिलेगा तो वे आगे पानी को आने देंगे। मान ने यह भी कहा कि SYL नहीं बनेगी, लेकिन हमें पानी देने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बशर्ते हमें भी पानी मिले। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सार्थक की चर्चा इस पर हुई है और ये मुद्दा आगे चलकर खत्म भी होना चाहिए। अब 5 अगस्त को केंद्र की मध्यस्थता में दोबारा मीटिंग होगी, क्योंकि 13 अगस्त को इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही पंजाब के जल समझौते को रद्द करने वाले कानून और SYL की जमीन किसानों को लौटाने के फैसले को रद्द कर चुका है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि SYL नहर बनाने की डिक्री का अनुपालन होना चाहिए। पानी की उपलब्धता से इसका कोई संबंध नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के पक्ष में है और केंद्र को अब सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दायर करना चाहिए। INLD विधायक अर्जुन चौटाला ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तंज कसते हुए कहा कि SYL का पानी प्राकृतिक संसाधन है, जिस पर किसी एक राज्य का हक नहीं है, बल्कि इस पर पूरे देश का अधिकार है। मई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश भी दिया था। हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग आज यानी कि 11 जुलाई से उज्जवल दृष्टि योजना की शुरुआत कर रहा है, जिसका लक्ष्य दृष्टिहीनता को जड़ से मिटाना है। हिसार की गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी यानी कि GJU में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव इसका शुभारंभ करेंगी। इस अभियान के तहत नागरिक अस्पताल में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की आंखों की जांच करी जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें निशुल्क चश्मे प्रदान किए जाएंगे। फिलहाल 7,000 चश्मे वहां पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ये योजना स्कूली बच्चों को भी कवर करेगी, जिनकी आंखों की जांच कर उन्हें निशुल्क चश्मे वहां पर बांटे जाएंगे, जिससे उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता और कार्य क्षमता में सुधार होगा। नेत्र रोग चिकित्सा डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि 45 से 60 वर्ष के व्यक्तियों और स्कूली बच्चों की स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसके लिए शिविर भी लगाए जाएंगे। CMO हिसार डॉक्टर सपना गहलावत के अनुसार मंत्री आरती राव स्वयं कुछ बुजुर्गों और स्कूली बच्चों को चश्मे भी जो है वहां पर वितरित करेंगे। इस पहल से बढ़ती उम्र के कारण दृष्टि संबंधित सभी समस्याओं का सामना कर रहे लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। चरखी दादरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में पानी भर जाने से कपास, बाजरा, ग्वार और मूंग जैसी फसलें लगभग बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई हैं।
किसानों का कहना है कि अत्यधिक बारिश के कारण जमीन पानी सोख नहीं पा रही है, जिससे फसलों में पीलापन आ गया है और वो गलने लगी हैं। कुछ छोटी फसलें तो मिट्टी में दब गई है और हाल ही में बोई गई फसलों का अंकुरण भी ठीक से नहीं हो पाया है। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रभान चौहान ने चेतावनी दी कि यदि 3 दिन से अधिक जल भराव रहने से फसलों में जड़ गलन रोग की आशंका बढ़ जाती है, जिससे पौधे सूख जाते हैं। कपास की फसलें सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होती हैं। विशेषज्ञों ने किसानों को पानी की निकासी का उचित प्रबंध करने की सलाह दी है, क्योंकि जलभराव से बचने का कोई और उपाय नहीं है। लगातार बारिश से न केवल फसलें बर्बाद हो रही हैं, बल्कि शहर की सड़कों और गलियों का भी बुरा हाल हो चुका है और कई गांवों में पानी भी घरों में जो है वो जाकर घुस गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का वहां पर सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने रोहतक डिस्ट्रिक्ट के एक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर की कंप्लेंट पर हियरिंग करते हुए गिल्टी ऑफिसर पर 1,000 रुपए का सिंबॉलिक फाइन और 5,000 रुपए कंपनसेशन का ऑर्डर दिया है। डिप्टी कमिश्नर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि 11 जून 2023 को मीटर चेंज के ऑर्डर के बावजूद कंज्यूमर के बिल में मिस्टेक बनी रही, जिससे उसे कई बार कंप्लेंट फाइल करनी पड़ी। साल 2024 में भी करेक्शन के बाद 29 नवंबर 2024 को ही एरर सुधर सका। कमीशन ने इस डिले को अनफॉर्चुनेट बताया और इजी केस भी लोअर लेवल पर सॉल्व नहीं हो सका, ऐसा उन्होंने कहा। फिलहाल ऑटो अपील सिस्टम के कारण अनएजुकेटेड कंज्यूमर भी कमीशन तक अपनी कंप्लेंट को पहुंचा सकते हैं। कंज्यूमर का कुल 15,838 और 16,330 रुपए की अमाउंट रिसीव हुई, जिसमें से 16,330 कमीशन के इंटरवेंशन के बाद मिली। कमीशन ने कंसर्न्ड अकाउंट ऑफिसर के जून 2025 की सैलरी से 6,000 रुपए डिडक्ट किए और इनका ऑर्डर भी दे दिया, जिसमें से 1,000 रुपए स्टेट फंड में और 5,000 रुपए वो कंज्यूमर को देंगे। कमीशन ने एक्सियन और जूनियर इंजीनियर को कंज्यूमर कंप्लेंट्स को सीरियसली लेने की एडवाइस भी दे डाली। गुरुवार सुबह करीब 9:05 पर हरियाणा के झज्जर में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। झटके लगभग 10 सेकंड तक महसूस किए गए और इनका असर गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत, हिसार और रेवाड़ी में भी देखा गया। हरियाणा के अलावा दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी तेज झटके महसूस किए गए। हालांकि किसी को कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ, ऐसी खबर फिलहाल तक मिल रही है। इससे पहले 27 जून को महेंद्रगढ़ में 2.8 तीव्रता का भूकंप आया था। दिल्ली एनसीआर में बीते 6 महीनों में यह तीसरी बार है जब भूकंप आया है। इससे पहले 19 अप्रैल और 17 फरवरी को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। फिलहाल के लिए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा उपायों का पालन करने की अपील करी है। विशेषज्ञों के अनुसार दिल्ली एनसीआर भूकंपीय जोन 4 में आता है, जो मध्यम जोखिम वाला क्षेत्र है। झज्जर के एक स्कूल में बच्चों ने भूकंप के दौरान बेंच के नीचे छिपकर और खुली जगह पर आकर खुद को सुरक्षित किया। अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र में हर 2-3 साल में हल्के झटके आना सामान्य बात है। भूकंप के दौरान एक तेज आवाज भी सुनाई दी, जिससे लोग काफी डर गए। उत्तराखंड के देहरादून से हरियाणा के महेंद्रगढ़ तक एक फॉल्ट लाइन है, जहां प्लेटों के हिलने से कंपन पैदा होता है, जिससे अक्सर हरियाणा में भूकंप आता रहता है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया ने दावा किया है कि हरियाणा में 60% घरों के टूटने का कारण लिव इन रिलेशनशिप है। उन्होंने युवाओं से विवाह के मूल्यों को समझने का आग्रह भी किया है। आयोग युवाओं को निःशुल्क परामर्श देगा और हर जिले में परामर्श केंद्र भी खोले जाएंगे। लिव इन को एक गंभीर सामाजिक मुद्दा बताते हुए भाटिया ने परिवारों से इसे हतोत्साहित करने की अपील भी करी है। खासकर सोशल मीडिया से बनने वाले रिश्तों पर उन्होंने खास बात करी है। तलाक की दर को कम करने के लिए, पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद के मौजूदा केंद्रों की तर्ज पर राज्य भर में विवाह पूर्व परामर्श केंद्र खोलने की योजना बनाई जा रही है। ये केंद्र जोड़ों को विवाह से पहले वैवाहिक मूल्यों और जिम्मेदारियों पर मार्गदर्शन देंगे। भाटिया ने वैवाहिक विवादों में माता पिता के प्रति असमान व्यवहार को भी एक बड़ा कारण बताया है और समान व्यवहार की वकालत करी है। आयोग विवाह पूर्व परामर्श को अनिवार्य बनाने पर काम कर रहा है, जिसके तहत परामर्श सत्र में शामिल होने और प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही विवाह पंजीकृत हो सकेगा। इन उपायों से परिवार में अलगाव में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
हिसार के संजय कालीरवणा हॉकी इंडिया ए टीम के कप्तान बने हैं। वो पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के बाद यह उपलब्धि पाने वाले दूसरे हरियाणवी बन गए हैं। कभी हॉकी स्टिक खरीदने के भी उनके पास पैसे नहीं होते थे, सीनियर से वो पैसा उधार लेते थे। कोच राजेंद्र सिहाग ने उनकी प्रतिभा को पहचान कर उन्हें स्टिक दिलाई। संजय यूथ ओलंपिक 2018, एशियन गेम्स 2022 और बार्सिलोना में 2023 टूर्नामेंट में खेले और पेरिस में ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सदस्य भी रहे। उन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिला है। 7 साल की उम्र में उन्होंने हॉकी खेलना शुरू कर दिया था। गरीबी के बावजूद लगन से वो खेले। चंडीगढ़ हॉकी अकादमी में प्रशिक्षण लिया। साल 2015 में सब जूनियर नेशनल में हैट्रिक से पहचान मिली। उन्होंने स्कूल एशिया कप 2017 में अंडर 21 टीम की कप्तानी करी और यूथ ओलंपिक में रजत पदक भी उन्होंने जीता। साल 2021 जूनियर हॉकी विश्व कप में सर्वाधिक गोल उन्होंने ही किए थे। अब उन्हें जुलाई 2025 में भारतीय ए टीम की कप्तानी मिली है, जो उनके नेतृत्व में एशिया कप 2025 खेलने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर पर गुरुवार को रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस प्रोसेस में आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अभी इन्हें नहीं मान रहा था। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि वोटर लिस्ट रिवीजन नियमों के खिलाफ हो रहा है और वोटर्स की नागरिकता जांची जा रही है, जो कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से सवाल भी किया कि वह नागरिकता के इशू में क्यों पड़ रहा है, क्योंकि यह होम मिनिस्ट्री का काम है। कोर्ट ने कहा कि एसआईआर प्रोसेस गलत नहीं है, लेकिन इसे इलेक्शन से काफी पहले कर लेना चाहिए था। इस मामले में राजद सांसद मनोज झा और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत 11 लोगों ने याचिकाएं दायर कर रखी थी। तो साथियों, ये थी हरियाणा और देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। जो साथी नए आए हैं चैनल पर, वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।